आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं क्या? नहीं दिए गए पाइथन के? हाँ जी। एक्चुअली में नोट्स आपके रेफरेंस के लिए है, क्योंकि अभी समय कम है ना अपने पास। तो मुख्य मुख्य चीजें मैं करवा दूंगा बोर्ड पर। और किसी को देखो पाइथन का एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो मुख्य मुख्य चीज हम लोग कर लेंगे। और अगर किसी को केवीएस या डीएसएसबी देना हो, उसके लिए वो फिर नोट्स काम आएंगे आपके, क्योंकि वहां पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? पाइथन के लिए ये जरूरी है कि आपको बाकी लैंग्वेजेस याद होनी चाहिए। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता देना तुरंत याद है कि नहीं याद है, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन। चलिए दोस्त, लल्ला एक बार देखिए बोर्ड पर। ये क्वेश्चन आने के चांस वैसे कम है। पाइथन को किस साल बनाया गया? 1991 में। कब बनाया गया? 91 में बनाया गया। और बनाने वाला जो व्यक्ति था डेवलपर, उसका नाम था गूडो। क्या नाम था? गूडो वैन रॉसुम। इस बंदे ने बनाई थी पाइथन। ठीक है ना? पाइथन किसकी है आज की डेट में? जैसे जावा किसकी है? ओरेकल की। पाइथन किसकी है? तो पाइथन किसी की नहीं है। ठीक है ना? तो एक कम्युनिटी है पाइथन कम्युनिटी, उन्होंने पाइथन बनाई और सबके लिए फ्री कर दिया, जिसको यूज करना वो यूज करे। तो अगर कोई पूछे कि पाइथन की कंपनी कौन सी है, तो लिख देना कि पाइथन ओपन सोर्स है। कैसी है ये? इसका मतलब कोई भी इसका यूज कर सकता है, इसका कोई मालिक नहीं है। क्या यहां तक ठीक है? फिर बात करते हैं, मुझे बताइए जावा और सी दोनों में से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन है? जावा। इसका मतलब जावा का कोई भी फीचर किसी मशीन पर निर्भर नहीं करता। सी का एक फीचर आपने सुना होगा, इंट, साइज कितनी होती है और किसी मशीन पर कितनी आती है? 4। वो बदलती मशीन टू मशीन। तो सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है वो। जावा की कोई भी चीज मशीन टू मशीन बदलती नहीं है, तो जावा क्या है? इंडिपेंडेंट। तो बोलिए ज्यादा अच्छा क्या है, डिपेंडेंट होना या इंडिपेंडेंट होना? इंडिपेंडेंट होना। तो साथ साथ लिखिए, बोलिएगा पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब जब पाइथन किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती। नंबर 2, सी के अंदर सिक्योरिटी नहीं है और जावा के अंदर सिक्योरिटी है। क्यों? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी वजह से सी में सिक्योरिटी टूट जाती है और जावा के अंदर बन जाती है? जावा में वो टॉपिक नहीं है। क्या होता है? पॉइंटर। तो सी में पॉइंटर है और पॉइंटर बड़ा डेंजरस होता है। जावा में पॉइंटर नहीं होता, क्योंकि जावा को सिक्योर बनाना था, रोबस्ट बनाना था। हर लैंग्वेज जो कि सिक्योर होना चाहती है उसमें पॉइंटर नहीं होगा। तो साथ साथ बोलिएगा पाइथन में पॉइंटर नहीं होता। इसका मतलब पाइथन क्या है? सिक्योर है। पाइथन लैंग्वेज कैसी है? सिक्योर लैंग्वेज है। चलिए, पॉइंटर नहीं होने की वजह से देखो, पॉइंटर की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि पॉइंटर आपने बना लिया, सब कुछ ठीक है, पर पॉइंटर का बिहेवियर फिक्स नहीं होता। वो कभी कभी फैल जाएगा, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी फैल जाएगा। तो जावा में एक और वजह थी पाइथन को पॉइंटर को हटाने की, वो थी रोबस्टनेस, मतलब मजबूत। तो हम लोग कहते हैं जावा मजबूत है क्योंकि जावा के प्रोग्राम क्रैश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पॉइंटर नहीं है। अब मुझे बताइए पाइथन के प्रोग्राम को कैसा बनवाना था, कमजोर या मजबूत? तो इसमें क्या हटाना जरूरी था? तो साथ साथ बोलिए पाइथन एक
रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत, स्ट्रांग। अगला, सी प्लस प्लस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि सी सारा काम फंक्शन से करता है। सी प्लस प्लस फंक्शन और उप्स दोनों से, और जावा, जावा भी उप्स, क्लास मतलब उप्स ही तो है। तो बोलो, सी प्योर फंक्शनल, जावा प्योर उप्स, सी प्लस प्लस दोनों, पाइथन प्योर उप्स। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? पाइथन एक प्योर उप्स लैंग्वेज है। क्या यहां तक ठीक है? और बात करते हैं हम लोग, इसी को मैं लिख देता हूं। बोलो, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी सीपीयू पर या किसी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। इस प्रॉपर्टी की दूसरी भाषा सेम लिख रहा हूं। बोलो, पाइथन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इसका मतलब ये किसी आर्किटेक्चर पर निर्भर नहीं करता। यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम है। तो ये नाम एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना? सी में एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं आप। जावा में ऐसा हो सकता है कि एक समय पर दो काम चल रहे हो, ये भी चल रहा हो, ये भी चल रहा हो। इन कामों को हम लोग कहते हैं थ्रेड। क्या कहते हैं? तो सी और सी प्लस प्लस सिंगल थ्रेडेड है, मतलब उसमें एक समय पर एक ही काम होगा। जावा कैसी है? मल्टी थ्रेडिंग। तो साथ साथ बोलिए, पाइथन भी मल्टी थ्रेडिंग है। क्या है? मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बोलो, पाइथन, पाइथन पानी है, मिक्सेबल है। क्या है? ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से पाइथन की है, जो मैं सबसे ज्यादा काम में लेता हूं। मान लीजिए अपने पास में जावा का एक प्रोग्राम है, ठीक है ना? अब आपको कोई एक छोटा सा कोड चाहिए और वो कोड आपका सी में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? तो आप जावा के प्रोग्राम और सी के प्रोग्राम को आसानी से नहीं जोड़ सकते। जावा की सबसे बड़ी कमी यही है, या सी की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो मिक्स नहीं होती किसी और के साथ आसानी से। पाइथन हर किसी के साथ मिक्स हो जाती है। मतलब अगर आपके पास में एंड्रॉयड ऐप है तो जावा से बनी होगी, तो उसमें आप चाहे तो पाइथन का कोड लिख सकते हो। कहीं पर सी का प्रोग्राम है, उसमें पाइथन का कोड लिख दो, चल जाएगा। पाइथन सभी लैंग्वेज के साथ में क्या है? मिक्स हो जाती है, जैसे पानी किसी के साथ डालो सब मिक्स हो जाता है। चाहे 30 ml लो, चाहे 90 ml लो, मिक्स हो जाता है वो एकदम, है ना? देखो, ज्यादा पानी सेहत के लिए हानिकारक होता है। बात तो हुई नहीं, मैं सिर्फ पानी की बात कर रहा हूं। मैंने आज तक कभी नाम ही नहीं लिया अपने मुंह से ऐसी चीजों का। वो तो आपकी समझ है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो, ठीक है ना? तो क्या आपको ये समझ में आ गया पाइथन कैसी है? मिक्सेबल है। क्या है? दूसरी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मुझे ये लगती है, सी के अंदर अगर आपको हेलो लिखना है तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। जावा में अगर आपको हेलो लिखना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? क्लास। यहां कुछ नहीं बनाना, यहां खाली प्रिंट लिख दो तो चल जाएगा। इसका कोई ढांचा नहीं है, हर लैंग्वेज का एक ढांचा होता है। सी कहती है कि जब तक फंक्शन नहीं बनाओगे मैं काम नहीं करूंगी। जावा कहती है जब तक क्लास नहीं बना लेते मैं कुछ भी नहीं चलाऊंगी। पाइथन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लाइन लिखो चला लो, खत्म बात। जो करना है वो करो, जो करना है वो करो, मुझे कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं, कोई ढांचे से मतलब नहीं है। क्या आपको ढांचा समझ में आ गया? तो सी का ढांचा क्या है? क्या है? फंक्शन। बिना फंक्शन के आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और उप्स का ढांचा क्या होता है? क्लास। बिना क्लास से कुछ छेड़ नहीं सकते। इसका कोई ढांचा नहीं है। तो बोलो, पाइथन
पाइथन स्ट्रक्चरलेस लैंग्वेज है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर हमें कोई चीज बनानी नहीं है। हाँ, चाहो तो इसमें फंक्शन बना लो, चाहो तो इसके अंदर क्लास बना लो, सब बना तो सब सकते हैं, पर कुछ मजबूरी नहीं है कि सब क्लास बनानी ही पड़ेगी, जैसे जावा के अंदर बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देगा वो। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग प्रैक्टिकली बहुत काम में लेते हैं, बाकी एग्जाम के हिसाब से। बोलो, पाइथन पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब है कि ये रन होते समय तय करेगी कि क्या करना है, पहले कुछ तय नहीं होता, पहले कुछ तय नहीं होता, ये सब रन टाइम पर होता है। देखो, कोई भी प्रोग्राम दो स्टेप से होकर गुजरता है, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन। कुछ चीजें कंपाइलर फिक्स कर देता है कि साहब ये चीज रहेगी, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपने लिखा इंटीजर ए, क्या लिखा, तो कंपाइलर ने फिक्स कर दिया कि ए की साइज कितनी होगी, 2 बाइट, और ए का टाइप क्या होगा, इंटीजर। अब आप पूरे प्रोग्राम, चलते हुए प्रोग्राम में आप ना तो इसकी साइज बदल पाओगे और ना ही इसका टाइप बदल पाओगे। जावा ये कहता है कि इसको हटाओ। अगर आपने सी में ये बना लिया, फिर इस नाम से कभी आप कुछ और नहीं बना पाओगे। जावा और सीपीपी ऐसे काम करते हैं, उसमें हमें टाइप देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? और टाइप कब दिया जाता है? कंपाइल टाइम पर। और जो कंपाइल टाइम पर टाइप फिक्स कर दिया, अब आप कुछ भी उखाड़ लो, वो चेंज नहीं होगा। पाइथन कहती मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। पाइथन में हम लोग ये लिखने की बजाय लिखते हैं ऐसा, तो पाइथन इसको क्या मान लेगा, पाइथन देखेगा वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो वो उसको इंट बना लेगा। अगले ही लाइन में, इसके अगली ही लाइन में आपने लिख दो ऐसा, तो पाइथन इसका टाइप चेंज कर देगा। उसको लगता है कि अब यूजर का मन भर गया इसको इंटीजर बनाकर, तो मैं इसको पाइथन बना दे तो क्या, फ्लोट। तो हमें टाइप नहीं देना, हमें टाइप नहीं बताना होता है, पाइथन खुद डिसाइड करेगी चलते समय कि इसका टाइप क्या रखा जाए। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा फायदा है, इससे हम लोग कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है? डायनामिक, मतलब सब कुछ रन टाइम पर फाइनल होगा कि क्या करना है। सी सब कुछ कंपाइल टाइम पर फाइनल कर लेता है कि क्या करना है, ये रन टाइम पर फाइनल होता है। जैसे जब आप लोग घर से निकलते हैं और आपने तय कर लिया कि मुझे आज पानीपत से खाने हैं, 4 किताबें लानी है और कुछ नहीं करना है, और एक और व्यक्ति है जो करता है, घर से निकल गया, जो भी मिला खा लिया, जो भी किताबें दिखी ले ली, कपड़े दिखे ले लिए, कुछ भी फिक्स नहीं उसका, वो तो घूमते घूमते ही डिसाइड करेगा कि करना क्या है। तो बताइए पहला व्यक्ति कौन है? कंपाइलर है, मतलब कंपाइल टाइम पर है या रन टाइम पर है? पहला व्यक्ति है, वो पहले ही फिक्स कर चुका है कि क्या होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जो कि सिर्फ चलते समय सोचेगा अब क्या करूं, वो रन टाइम है। तो फायदा किसमें मिलता है? रन टाइम में। किसमें मिलता है? आप इसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी कह सकते हो, बोलो सी, जावा, C++ टाइप लैंग्वेज है, और वो कैसी है? टाइपलेस। उसमें टाइप नहीं लिखते, और टाइप नहीं लिखना हम लोग नहीं लिखते, पर ये तो लिखेगा। कब लिखेगा? चलते समय, खुद ब खुद अंदर की तरफ। इसे कहते हैं टाइपलेस। तो साथ साथ बोलिएगा, पाइथन पाइथन टाइपलेस लैंग्वेज है। क्या आपको पाइथन की छोटी मोटी जानकारी मिल गई? लिख ले। पानी पिलाना। पाइथन कितने घंटों में खत्म हो जाएगी? आज ही खत्म कर देते, क्या दिक्कत है? 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो।
क्या चीज? नहीं, वो तो जावा में होते हैं। 34+5। 34+5। नहीं नहीं, 34+5। 34+5। 34 अलग है और 5 अलग है। अब तो शायद मेरे हिसाब से 34+4 नहीं, 35+4 हो गए। हाँ, अभी लेटेस्ट लिख देते हैं 35+4। 35 तो हार्ड कोर है और 4 सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब इनको आप किसी भी तरह से काम में ले सकते हो, कीवर्ड के जैसा भी और आइडेंटिफाई के जैसा भी। रोसुम, ROSSUM, रोसुम। गुडो वैन रोसुम। एक तो आई भी आता है, गुडो है, गुडो। अपनों को स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में है तो स्पेलिंग लिखी हुई आएगी, बस थोड़ा सा याद हो जाए मोटा मोटा। पाइथन ओपन सोर्स है। कैसी है? ओपन सोर्स है। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन पॉइंटर नहीं होते, पाइथन सिक्योर लैंग्वेज है। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। जो लोग लिख चुके हैं वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको बताना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, ठीक है ना? सी में क्या है? C++, जावा, दोनों। दोनों में से कोई एक आ जाए तो क्या लिखना है? इंटरप्रेटर। दोनों ही होते हैं। जावा कंपाइलर भी होता है जिसका कमांड होता है जावा सी, और जावा इंटरप्रेटर का कमांड होता है जावा। दोनों ही है। पर अगर मैंने कहा था अगर दोनों में से कोई एक पकड़ना पड़े तो किसको पकड़ना है? इंटरप्रेटर। चलो, पाइथन। दोनों। अब यूं मान के चले कि कोई भी लैंग्वेज बिना कंपाइलर के बन ही नहीं सकती। तो किसी ना किसी लैंग्वेज में या तो कंपाइलर है तो ठीक है, और इंटरप्रेटर है तो 100% उसमें कंपाइलर डाला जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि इंटरप्रेटर के पास दो काम होते हैं, चलाना और ट्रांसलेट करना। तो वहां हमेशा हमारे पास एक टेक्निक है कि जिस भाषा में इंटरप्रेटर है वहां कंपाइलर डाल दो, ताकि इंटरप्रेटर का काम केवल चलाना बचे और कंपाइलर का काम ट्रांसलेट करना। तो जावा के अंदर कंपाइल होने के बाद में क्या बनता है? बाइट कोड। क्या बनता है? इसमें भी क्या बनता है? पाइथन कोड बनता है। वो अभी आएगा इंटरनेशनल, वो तो कोडिंग में आएगा। तो क्या मैं ये लिख दूं मैं आपके लिए एक और प्रॉपर्टी? बोलो, पाइथन में 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 कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हैं, और दोनों में से कोई एक पकड़ना पड़ गया तो दोस्त इंटरप्रेटर पकड़ेंगे हम लोग। क्या पकड़ लेंगे? इंटरप्रेटर। क्या यहां तक ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन तो आपको टाइप से ही पूछेगा। क्या हो गया? कोई डिस्कस करो तो बताई दो क्या हो गया। कोई भी चर्चा भी कर रहे हो ना तो कर लो मुझसे, चाहे पढ़ाई की कर लो चाहे दूसरे बात की कर लो, मैं आपसे 2 कदम आगे ही रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि आपने जो चीजें देखी नहीं है, जो जी नहीं है, हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, जी चुके हैं।
यूनिकोड जावा, और मैं लिख देता हूं आपके लिए। हाँ, टाइपलेस मतलब इसमें टाइप नहीं होता, इंट फ्लोट डबल नहीं है, डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, आगे लिख देना हिंट, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, सीसीपीपी जावा में देखा है ना, ये सब नहीं होते। कहने का मतलब है डेटा टाइप है ही नहीं, इंटरनल है, पाइथन खुद यूज कर लेगा पर हमारे हाथ में नहीं देगा, हमारे हाथ में नहीं देगा। क्या सबने लिख लिया? क्या हो गया लाली? आगे बढ़ू? चलो अगला जावा के लिए, ठीक है ना? बोलो, जावा प्रोग्राम, जावा सोर्स कोड जो यूजर बनाता है, कौन बनाता है? वो कोड हम लोग जावा इंटरप्रेटर को पहले देते हैं या जावा कंपाइलर को? जावा कंपाइलर को। और जावा कंपाइलर कौन सी फाइल बनाता है? नहीं, ऑब्जेक्ट कोड तो कंपाइलर बनाता है, सी का। ये बनाता है बाइट कोड। क्या बनाता है? और इस बाइट कोड को कौन चलाता है? जेवीएम। कौन चलाता है? सही है, बोलो। इसी तरह से पाइथन सोर्स कोड, पाइथन के पीछे डॉट पाई लगता है ना, ये पाइथन भी लिख दो या चाहे डॉट पी वाई लिख दो, एक ही बात है। तो पाइथन की फाइलों के पीछे डॉट पाइथन भी लिखा जाता है और डॉट पाई। इसमें भी कंपाइलर होता है ना? इसे कहते हैं पाइथन कंपाइलर। क्या कहते हैं? और ये जो कोड बनाता है उसको वापस यही नाम देंगे, बाइट कोड। क्या कहेंगे? तो जावा का कंपाइलर, पाइथन का कंपाइलर बाइट कोड बनाता है। आप वहां कह सकते हो जावा बाइट कोड, यहां कह सकते हो पाइथन बाइट कोड, पर है बाइट कोड। और यहाँ जो चलाता है वो इंटरप्रिटर है। और इसके प्रिंटर का इंटरप्रिटर का नाम क्या रखा हुआ है? पीवीएम, फुल फॉर्म। जेवीएम की फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन, तो पीवीएम की पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिख लो। अब देखते हैं इसमें पाइथन है या नहीं है। आपने मुझे मैसेज किया था क्या इंस्टाग्राम पर? नहीं तो फिर टेक्निकल क्वेश्चन आप ही पूछते हो, ऐसा कुछ कोई होगा कौन? क्यों खुजली कर रहा? नहीं कर रहे? बढ़िया है, अभी स्टडी कर लो। ओए होए, पाइथन तो ही नहीं है। पक्का?
चलिए दोस्त, पाइथन डाउनलोड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अभी लिखा हुआ देखा आपने? पेप पेप पेप। अयो, उसको वहां टिकाएगा, मुझे पता है। ये सीधा वहां भेज देता है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर। अरे क्या है ये सिस्टम? चलो, थोड़ा सा पुराना डाउनलोड करना पड़ेगा। सिस्टम होना चाहिए एकदम एक्यूरेट। एक प्लेस को कर लेते हैं, फिर करते हैं ना। 3/15 अभी चल रहा है, 3/15। 64 डाउनलोड, June 2 डाउनलोड 64 बिट। 3/13 सो विंडोज 7 और अर्लियर। ठीक है, डाउनलोड, चलो डाउनलोड 32 64 बिट। चलो, तो देखिए, जब भी आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं होता तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए होता है, और नहीं होता तो ये मना कर देता है, तो हमें कोई पुराना स्टेबल वर्जन यूज करना पड़ता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपके सिस्टम में कोई इश्यू आ रहा है तो पुराना वर्जन यूज कर लो, सीधी सी बात है। नहीं तो सिस्टम को अपडेट रखो। और सिस्टम अपडेट होता नहीं क्योंकि आधे से ज्यादा सब पायरेटेड यूज करते हैं हम लोग, तो अपडेट होता नहीं प्रॉपरली, दुख देता रहता है। हो गया? चलो, बोलो पाइथन डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। देखो लल्ला, जावा के अंदर मैंने आपको प्रोग्राम दिखाए होंगे नेटबिन पर।
नेटबिल्ड क्या होती है? आईडीई होती है, उसमें सब कुछ मिल जाता है, डीबगर मिल जाता है, एडिटर मिल जाता है, एआई मिल जाता है, जेवीएम मिल जाता है, जेआरई मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो हमें अलग अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं मिलती। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जितना भी डेवलप करने के लिए चीजें चाहिए सब एक साथ दे रहे हैं वो लोग। तो हम लोग यूज करते हैं नेटबिल्ड, जावा के लिए आपके सामने करी थी। उसी तरह से पाइथन के लिए आती है आईडीएलई। क्या आती है? ये सबसे सस्ता टिका हुआ है, पर ये इंडस्ट्री काम में नहीं लेता। इंडस्ट्री जो काम में लेता है वो है पाइचाम। क्या लेता है? बहुत ही गजब का है वो इंडस्ट्री लेवल के लिए यूज में आता है, लेकिन है वो पेड वर्जन, फ्री फोकट का नहीं है। पाइचाम था ना? नहीं, फ्री अभी भी फ्री है, स्टूडेंट वर्जन फ्री है सीखने के लिए, पर एंटरप्राइज वर्जन फ्री नहीं है लल्ला। मैं बता रहा हूँ ना, वो दो आएंगे, लिखा आएगा फॉर स्टूडेंट और फॉर एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन तो बहुत महंगे होते हैं। बोलो, पाइथन की आईडीई का नाम आईडीएलई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ये पाइथन वालों ने बनाई है ताकि आप लोग क्या कर सके, थोड़ा सा पाइथन सीख सके, लेकिन इंडस्ट्री इसका यूज नहीं करती। ठीक है ना? तो हम लोग पाइथन की कौन सी आईडीई काम में ले रहे हैं? बहुत सारी अवेलेबल है दोस्तों, आप वो भी काम में ले सकते हो। विजुअल स्टूडियो आप लोग काम में ले सकते हो, इक्लिप्स अलग अलग कंपनियों ने बनाया आईडीई, पर हम लोग काम में ले रहे हैं पाइथन की खुद की काम में ले रहे हैं आईडीएलई। बस एक बार सेंटर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसकी फुल फॉर्म बोल लो, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट लर्निंग लर्निंग इन्वायरमेंट एनवायरमेंट। करेक्ट है? लिख लो इसकी फुल फॉर्म। एक्चुअली में क्या, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें एक की लैंग्वेज है पाइथन, तो वो फुल पूछते हैं। वहां तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, कम से कम एक महीना, कम से कम बोले तो 60 से 70 घंटे कम से कम पढ़ानी पड़ती है मुझे, और मैक्सिमम तो हम लोग 100 120 घंटे तक खींचते हैं। क्योंकि वहां तो भैया एक एक चीज डिटेल में सीखनी है। एक ही भाषा है, दुनिया के हर एग्जाम में एक ही भाषा आती है, अपने एग्जाम को छोड़कर। गेट के अंदर सिर्फ सी है। सोचो, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम आईआईटी बनाता है, ये गेट से इंपोर्टेंट अपना वाला है। नासा में भी नहीं है, उसके भी एग्जाम में एक ही भाषा है। सोचो यार, बनाने वाले ने कितना। सीसीबीपी, जावा, पाइथन, अकल कब आएगी इनको? दिक्कत वही है। हटा लू। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। बोल लो, पाइथन के प्रोग्राम बनाने और चलाने के दो तरीके हैं। पाइथन के प्रोग्राम को बनाने और चलाने के कितने तरीके हैं? एक कहलाता है इंटरेक्टिव मोड। क्या कहलाता है? इंटरेक्टिव मोड। बोलो, ऐसा मोड जिसमें एक ही लाइन एक समय पर चलती है। बोलो, एक समय पर एक ही लाइन चलती है। दूसरा, कहानी वाला मोड, स्क्रिप्ट मोड। बोर्ड, इसमें बोलो, इसमें मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन का मतलब होता है प्रोग्राम। क्या होता है? पूरा प्रोग्राम। आप यू लिख दो, पूरा प्रोग्राम एक साथ चलता है। क्या चलता है?
तो दो तरीके हैं, एक तो लाइन बाय लाइन चला लूं और एक पूरा प्रोग्राम बनाऊं फिर चला लूं। थोड़ा सोच के बताइएगा, इनमें से एक तरीका तो हम लोग काम में लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाते समय, और एक तरीका काम लेते हैं टेस्टिंग के समय। तो बताइए कौन सा तरीका टेस्टिंग के समय काम आता है और कौन सा डेवलपमेंट के समय काम आता है? ये वाला कब काम आता है? टेस्टिंग के लिए एक साथ बनाकर चलाना कब काम आता है, टेस्टिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट के लिए। क्या क्लाइंट को एक एक लाइन रोज भेजोगे? क्लाइंट को तो पूरा एक साथ देना पड़ेगा ना, तो एक साथ चलाएगा। भाई क्लाइंट हो आप मेरे, आपने कहा सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने कहा हाँ बन गया, आज एक लाइन दे दी, आपका नाम प्रिंट हो गया या आपकी कंपनी का नाम प्रिंट हो गया। फिर आपको कैसे बाकी लाइनें मैं कुछ एडिशन चाहता हूँ, मैंने कहा कल बना के दूंगा, फिर मैंने आपको भेजा जिसमें आप लोग कस्टमर से अमाउंट लेकर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपने कहा प्रिंटिंग वाला तो बच गया, मैंने कहा कल भेजूंगा। ऐसे बेचते हैं या पूरा एक साथ बना कर देते हैं? तो इसमें एक साथ बनाओ, एक साथ चलाओ और क्लाइंट को दे दो। ये होता है टेस्टिंग के लिए। मान लो कि मेरे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ है और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो गड़बड़ किस लाइन की वजह से, वो लाइन क्या कर रही है, उस लाइन की वजह से क्या होगा, मुझे वो लाइन पकड़नी है और चेक करनी है। तो ये काम आता है लाइन बाय लाइन टेस्टिंग के लिए। किसके लिए? इसलिए हम हमेशा कोड यहां लिखेंगे, वहां नहीं लिखेंगे। पर मैं आपको चलाकर दोनों दिखा देता हूं, लिख लो। इसमें भी कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ। पर इसमें नहीं होता। ये तो पूरा का पूरा एक फाइनल डेवलपमेंट किट के लिए है। अभी मैं आपको दिखाता हूं और समझ में आएगा, ठीक है। एक समय पर एक लाइन ही चलती है, ठीक है ना। ये लाइन बाय लाइन चलाकर आप लोग देख सकते हो कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के दो मोड है, इंटरेक्टिव, स्क्रिप्ट। हो सकता है वो हमसे ये पूछ ले कि टेस्टिंग के लिए अच्छा मोड कौन सा है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा मोड कौन सा है, ठीक है ना। अपने अपने तो दो ही या एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बाकी जो एग्जाम है उसमें तो ही पूछते हैं ये लोग। चलिए बनाकर दिखाते हैं। क्या आपको ये दिख जाएगा दोस्त? ये है आईडीएलई। अब मुझे बताओ कौन सा मोड समझाऊं पहले आपको, स्क्रिप्ट समझाऊं या इंटरेक्टिव? इंटरेक्टिव करें? ये लो भैया, बताओ 2 + 9 कितना होता है? 11 होता है। समझ गए? चलो 10/3 क्या होता है? सी में होता है 3। सी में क्या होता है? यहां तो गणित वाला चलता है, क्या चलता है? आप समझ गए मेरी बात? वो सिर्फ सी है जो रूल लागू कर रहे हैं आप लोग, बाकी हर जगह यही रूल चलता है, जावा में भी यही रूल है।
तो आप एक लाइन लिखते हो ये चला लेता है, एक लाइन लिखते हो ये चला लेता है, हाँ या ना? एक बार क्वेश्चन आया था केवीएस के अंदर कि इंटरेक्टिव मोड में कितनी एरो दिखाई देती है। देख लो बोर्ड पर, देख के बताओ इंटरेक्टिव मोड में कितनी एरो दिखाई देती है। 3 दिख रही है आपको? लाइन से पहले 3 लाइन है, ये भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। नहीं, अपना कोई थोड़ा आएगा। अब मैं जाता हूं स्क्रिप्ट मोड में। कहां जाता हूं? स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए दोस्तों हमें मल्टीपल लाइन लिखनी है, तो पहले फाइल खोलनी पड़ेगी। क्या फाइल खोल दूं? अब ये फाइल खुल गई, यहां पर मैं फाइल लिखूंगा, वहां आउटपुट आएगा। शुरू करें? चलिए अब यहां काम करते हैं फाइल में। तो बोलो ए की वैल्यू 5, सेमीकोलन, बी की वैल्यू 6, प्रिंट एफ। सॉरी, कहां लिख रहा हूं मैं? अरे यहां नहीं लिखना है, बोलो फाइल में लिखना ना मुझे। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, यहां होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट। फिर मैंने लिख दिया दोस्तों सी बराबर ए प्लस बी। बताइए सी का मान क्या आएगा? 11 आएगा या एरर आएगी? कोड आपके सामने है। सेमीकोलन नहीं लगा हो तो एरर आती है, ठीक है। और नहीं हो तो कहीं भी जाएगा, इसमें बताओ आउटपुट बताओ, लिखा हुआ जो भी है आउटपुट आएगा 11 या एरर आएगी, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। चलो इसको करते हैं रन। बोलो रन करने के लिए सेव करना जरूरी होता है। चलो सेव कर लेते हैं और इसके मैं नाम दे देता हूं हाय। तो आंसर कितना आ गया? 11। रही बात सेमी कॉलन की, तो सी सीपीपी जावा में सेमी कॉलन जरूरी होता है, पाइथन में जरूरी नहीं है। तो आधा मैंने लगाया नहीं, कहीं मैंने लगाया, देखो इसके पीछे लगाया नहीं, इसके पीछे लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया, इसके पीछे नहीं लगाया, तो भी ये चल जाएगा। चल गया ना ये? तो इसको सेमी कॉलन नहीं चाहिए। अब सेमी कॉलन होना अच्छी बात या गंदी बात है? मैं आपसे पूछता हूं, सेमी कॉलन नहीं होना अच्छी, ये पाइथन की बात कर रहे हैं, पाइथन में सेमी कॉलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी बात है गंदी बात? गंदी बात। ठीक है ना? लगाना क्यों जरूरी चाहिए, ध्यान से देखना। होता यह है दोस्त, बोलो सेमी कॉलन लाइनों को लाइनों को सेपरेट करता है। अंग्रेजी में सेपरेट होती है डॉट से, और यहां होती है सेमी कॉलन से। तो अगर सेमी कॉलन होता, चलो देखो चल रहा कि नहीं चल रहा? तो बोलो सेमी कॉलन लगाने की वजह से एक भी लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो बताओ पहली लाइन में कितनी लाइनें लिखी हुई है? 2। अगर दोस्त मैं यहां से ये हटा दूं, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? मिक्स। और मिक्स होकर ये आपको अनर्थ कर देगी। क्या कर देगी? तो कई लोग कहते हैं कि लगाते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं लगाते। मैं कहता हूं दोनों ही अलाउड है। तो स्टूडेंट पूछते हैं साहब कब लगाएं और कब ना लगाएं, तो मैंने कहा अगर आपको एक सिंगल लाइन में 2 या 3 स्टेटमेंट लिखने हैं तो सेमीकोलन लगाओ। अगर सेमीकोलन नहीं लगाना है तो भैया मजबूरी है कि एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है सेमीकोलन वाली सी में। पाइथन ने पता नहीं ये उड़ाया क्यों, और नहीं उड़ाया तो फिर बच्चे क्यों करते हैं कि साहब हमारी दिक्कत आ रही है, हमारा चल नहीं रहा है। मैं कहता हूं 2 लाइनें मिक्स हो गई, या तो अलग कर लो ऐसे, या लाइन चेंज कर दो अलग हो जाएगी। तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। बोल लो पाइथन का कोई भी ढांचा नहीं है।
तो हम लोग सीधा जो चाहे वो लिख सकते हैं। जो चाहे छाप दो सीधा, कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं। सी में तो प्रिंटफ लिखने से पहले मेन बनाना जरूरी है, यहाँ वो भी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का? अब करते हैं पाइथन के कोड की शुरुआत। सबसे पहला कोड आता है प्रिंट। क्या आता है? चलो इसका आउटपुट लिख लो, इसका आउटपुट लिख लो प्रिंट का। चलो यूं करते हैं, एक बार रुक जाओ, मैं आपको कुछ और पढ़ा देता हूं, इसके बाद में प्रिंट पढ़ा देता हूं। बोलो, कोई भी लैंग्वेज में वैल्यू को, कांस्टेंट को, डाटा को लिटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरल। जैसे हमारी पूरी सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम देखो, या तो आप नंबरों के साथ काम करोगे या अक्षरों के साथ, है ना भाई? दो नंबर जोड़ोगे, घटाओगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें, पाइथन के लिटरल। बोलो, पाइथन में पहली वैल्यू क्या होती है? नंबर। हम पाइथन में नंबर यूज कर सकते हैं। बोलो, नंबर दो तरह के हैं, इंटीजर और फ्लोट। एक और लिख देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स। क्या लिख देता हूं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? बोलो, इंटीजर डेसिमल में, और बताइए क्या क्या हो सकता है? ऑक्टल में, और हेक्सा में, और बाइनरी में हो सकते हैं। सी में ये अलाउड नहीं है बाइनरी। सी प्लस प्लस में बाइनरी नहीं होती, बाकी तीनों होते हैं। यहां डबल कुछ नहीं है, जो भी है वो फ्लोट है। फ्लोट को हम लोग ऐसे लिखते हैं यहां पर, जबकि ये चीज सी में क्या मानी जाती है? डबल। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई स्टूडेंट है मैथमेटिक्स वाला, बिल्कुल, 2+3 आयोटा, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? काल्पनिक। कोई मुझे बताएगा दुनिया में कहां इसका यूज होता है? कितने लोग हैं साइंस में वाले? कितने लोगों ने ये देखा है? यूज बताओ तो, तेज बोलो, सुनाई नहीं देता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कॉम्प्लेक्स या काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी का यूज डेली लाइफ में कहां है, जीवन में कहां है? प्लस माइनस का यूज कहां है? सब कोई चीज, सब्जी खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो प्लस माइनस करेंगे तभी तो हिसाब बैठेगा। सब सिंपल इंटरेस्ट का रूल कहां है? सब सिंपल बैंक में आए, ब्याज बनाएगा तो सिंपल। इसका बताइए। चलो, 11th 12th साइंस मैथ कितने लोग थे? हाथ उठाइए। क्या आपने कभी ये देखा है? ये इंटीग्रेशन है या ये इंटीग्रेशन है? ये क्या है? इंटीग्रेशन का है ये? मैं नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 11वीं 12वीं में आपके पास दो सब्जेक्ट थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, है ना? हिंदी में कहते हैं समाकलन अवकलन। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का, समाकलन का। और ये किसका है? डिफरेंशिएशन का है, समेशन का है। तो इंटीग्रेशन का कौन सा? ये। तो डिफरेंशिएशन का कौन सा है? तो ये यही तो लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स, यही तो लिखते हैं हम लोग। इसके बिना थोड़ा लिखते कभी dy/dx। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं। चलो छोड़ो, एक और टांग खींचने दो। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन अवकलन का उपयोग लाइफ में कहां हो रहा है?
क्या आप सब लोग कोरोना में पास आउट हो गया? नहीं ना? कितने लोग हैं जिनकी 12th क्लास कोरोना के दौरान हो गई? एक, दो, तीन, बैठे बैठे पास हो गए। ये बढ़िया था। मतलब 100 सालों में ये एक कोई चांस मिलता है ऐसे लोगों को, बैठे बैठे पास हो गए। चलो बोलो, हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, भूल जाओ। डबल तो होता ही नहीं पाइथन में। किसने बताया? गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है, गलत है। कैसा यूज किया आपने? अच्छा, आपके हिसाब से ये फ्लोट है और ये डबल हो गया? कैसे कंफर्म करोगे ये डबल हो गया? साइज निकाल कर देख लेना। आप चाहे यहां पर ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, साइज हमेशा फिक्स होती है। टाइप निकाल कर देखोगे तो भी फिक्स आएगा। हाँ। अरे कौन कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो आजकल? पप्पू का ज्ञान .com? कोड विद हेरी, वो खुद इंजीनियर नहीं है। कोड नहीं, यूट्यूब से पढ़ो, मना नहीं है। यूट्यूब पर तो इतने गजब गजब, मैं खुद आधे से ज्यादा यूट्यूब से पढ़ता हूँ। पर मैं एक चीज ये याद कर लिए, पढ़ना है तो किसी फॉरेनर अंग्रेज से पढ़ो, इंडिया वालों से मत पढ़ो। मैं हमेशा ये करता हूं कि मैं हमेशा फॉरेनर से पढ़ता हूं। अपने इंडिया के अंदर अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पर लिखना कभी सी प्रोग्रामिंग, तो सबसे ज्यादा जो व्यू आएंगे एक लड़की का वीडियो आएगा, है जो भी, किसका कोड पता है, अपना है किसी और का है, ठीक है ना? तो वो पढ़ा रही है, तो मैंने भी देखा, एक बार मैं भी देख लूं क्या है क्या नहीं है। एक प्रोग्राम के अंदर 4 गलतियां, वो मोस्टली क्या प्रोग्राम यहाँ पर समझाते हैं। और मैं अगर आपको यहाँ समझाने लग गया तो कल को मान लो मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती होगी, आपको कैसे पता चलेगा वो कॉन्सेप्ट सही था गलत था? इसलिए पूरी सी प्लस पूरी जावा, मैं आपको हमेशा कोड दिखाकर बात करता हूँ। देखो कोड देख लो, आप कोड चलाकर देख लो, कोड ऐसा दिखेगा। तो आप लोग पढ़ो, बहुत अच्छे टीचर है। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपको जो 4-5 नाम मेरे पास लिखे हुए, अंग्रेजी के नाम याद तो है नहीं मुंह बोले, तो एग्जाम के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सी कहां से पढ़ी है। क्या चीज? ये नहीं, कोई और वाले। ये तो बस थंबनेल से ये बच्चे आ जाते हैं। फिर अब ये मानो ना मानो सच है, आधे बच्चे तो थंबनेल से आ रहे हैं। आ जाओ, ये कोई सीमा नहीं। बोलो दूसरा, अरे लल्ला, बोलो दूसरा स्ट्रिंग, बोलो सी के जैसे, सीपीपी के जैसे, जावा के जैसे, यहां पर सिंगल अक्षर नहीं है। सी में सिंगल अक्षर हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना? वो करेक्टर होता है। क्या होता है? यहां करेक्टर है ही नहीं, तो यहां पर ये क्या मानेगा उसको? स्ट्रिंग। क्या मानेगा? तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये सब स्ट्रिंग है, मल्टीपल करेक्टर। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हो और डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हो। बोलो, स्ट्रिंग बनाने के लिए ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हो, सिंगल का भी, डबल का भी, ट्रिपल का। सिंगल वाला इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ करेक्टर तो है ही नहीं, जो भी है स्ट्रिंग है, तो ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, सारा स्ट्रिंग है? पूरा पैराग्राफ क्यों, पूरी कहानी लिखो ना। करोड़ों वर्ड लिख दो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती स्ट्रिंग की किसी भी भाषा में। फिर आता है बुलियन। क्या आता है? बोलो, जावा में ट्रू और फॉल्स होते हैं। बोलो, पाइथन में बड़ा ट्रू बड़ा फॉल्स होता है। बड़ा ट्रू बड़ा फॉल्स का मतलब समझ गए? पहला अक्षर बड़ा रखना है, जावा में छोटा रखते हैं, यहां बड़ा रखते हैं। याद रखना, यहां छोटा लिख दिया तो एरर आ जाएगी। फिर बोलो एक्स्ट्रा नन। क्या होता है? नन। ये वैल्यूज है हमारे पास। क्या है ये? वैल्यूज। लिख लो।
चलो इनको लिखना सिखा देता हूं, ये भी देख लो। बोलो, डेसिमल को ऐसे लिखते हैं। ऑक्टल की शुरुआत किससे होती है? 0 से। किससे होती है? हेक्सा की 0x से। किससे? और बाइनरी की होती है 0b से। किससे होती है? 0b से होती है। ये बाइनरी के लिए नोटेशन है। क्या बात कर रहे हो? आपने कभी चलाया होगा? आपने कभी चलाया मेरा वीडियो यूसी वाला? तब तो फिर वो आपको सजेस्ट कर रहा है। सर्च होना मुश्किल है। इतनी जल्दी वीडियो सर्च थोड़ा होगा सी प्रोग्रामिंग से। लाखों वीडियो है। और मेरी रैंक तो अभी। तो देखो, ये वैल्यूज है हमारे पास में। पूरी पाइथन इसी वैल्यूज का यूज करती है। सी में डबल भी होता है, करेक्टर भी होता है। यहां पर हिच नहीं। यहां पर क्या? चलो, डीबी में से डाटा तक कौन कौन सा डाटा है? डीबी और और टेक्स्ट, ब्लॉब, बेबी टेक्स्ट। मैंने कहा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पाइथन में तो कोई भी ताकत आ जाए दुनिया की, इसको बदल नहीं सकती। ये कोई मैंने नहीं बनाया, मैंने खुद नहीं पढ़ रखा है, तो मैंने आपको बताया है। आई अंडरस्टैंड। होते हैं, मेरे भी कई बार हो जाते हैं। मिक्स होना वाजिब है। सबने लिख लिया दोस्त? चलो। मुझे बताइए, प्रिंट के अंदर क्या लिखा गया है? ठीक है ना? प्रिंट 4.5, बताइए। ये इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है? हमें कैसे पता चलेगा? बोलो। पता करने के लिए टाइप यूज होता है। क्या यूज होता है? तो बताइए, इसका टाइप क्या है? फ्लोट। क्या है? कोई मुझे बताएगा? FALSE, इसका टाइप क्या है? पक्का? बुल आ गया। बुल मतलब बुलियन। आप समझ गए? तो टाइप है, आपको ऐसे चेक करना होता है। ठीक, तो लिखो। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। अभी देखते हैं। यहां हम लोग लिख लेते हैं सिंगल कोर्स ए। बताइए ये क्या है? स्ट्रिंग है या करेक्टर है? पक्का? क्योंकि यहां करेक्टर एच नहीं। लिख लो, ये वाला लिख लो। प्रिंट लिख लो इस टेबल के नीचे। एक प्रिंट एक आंसर बस। और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं क्लास क्लास, आपको खाली लिखना है STR, खत्म। कोई पूछेगा ये कैसा है टाइप, ये किस तरह का आपका डाटा है, तो कहना सब स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को सिंगल कोर्स और डबल कोर्स दोनों में लिखा जाता है, और ट्रिपल कोर्स में भी लिखा जाता है। खाली एक प्रिंटफ लिखना है ये वाला, और इसका आंसर बताना है। मुझे बताओ, अभी आपने टेबल बना ली, तो मुझे बताओ टेबल में ये चीज मैंने क्या बताई थी? इंटीजर बताई थी, स्ट्रिंग। तो वो इसने क्या दे दिया? STR, स्ट्रिंग। ठीक है ना भाई? STR स्ट्रिंग दे दिया।
आगे बढ़ लू? चले, अब बात करते हैं प्रिंटफ की। किसकी बात करते हैं? चलिए, तो हेडिंग लगाइए, सो प्रिंटफ क्या है। मैं मुंह से बार बार प्रिंटफ निकल जाए तो मान लेना प्रिंट चल रहा है, वो आदत पड़ी हुई ना। हेडिंग लगाओ प्रिंट फंक्शन, हेडिंग लगाओ प्रिंट फंक्शन, ठीक है ना। और आपको आउटपुट बताते हुए जाना है। कर लोगे? कोशिश करो। क्या आता है आंसर? शुरुआत करते हैं बच्चों से। क्या आएगा? हेलो। ठीक है, लिख लो। अरे सॉरी, ये यहां पर काम नहीं करता, वो सी वाला दबा रहा था। उड़ गया वो। बोलो प्रिंट हेलो। आउटपुट क्या आएगा? हेलो। अरे तो क्या आ गया? हेलो। अब आ जाइए आगे, लिख लो फटाफट। हेलो, उसका आंसर हेलो। अब मैं मिलते जुलते देने वाला हूं, हेलो और आउटपुट हेलो। लिख लिया प्रिंटफ? चलो दूसरा दे रहा हूं। बोलो हेलो हाय। खाली हेलो, खाली हाय, हेलो हाय, स्पेस के साथ में हेलो हाय। खाली हेलो, खाली हाय, हेलो हाय, स्पेस के साथ हेलो हाय। लिख लो। कहां पढ़ लिया? यूट्यूब से? यूट्यूब? हाँ वो मैडम एक वो अभी चल रहा है ना, वो हम मर्दों को पढ़ाते हैं, वो अलग ही अंदाज है उसका। चलो अगला लिख लो। देखो, बोलो ऐसा करने पर एक ही आइटम है। मैंने आपको सी में भी सिखाया था, दो बार दिख रहा ना, हेलो अलग हाय अलग, वो एक ही है। अलग कब माना जाता है? जब आता है कॉमा। क्या आता है? कॉमा के बिना तो भैया सब कुछ एक ही माना जाता है, तो कौन सी माँ आनी जरूरी है? कॉमा। अब क्या आया? स्पेस के साथ। लिख लो हेलो हाय स्पेस के साथ। अब आप कह रहे हो साहब प्रिंटफ को लिखने का जो तरीका है ना, वो इतना आसान नहीं है। ये देखो, सबने लिख लिया? कॉमा आते ये दोनों चीज अलग लोगी। बोलो प्रिंटफ दो चीजों को स्वतः स्वतः बाय डिफॉल्ट स्पेस से अलग करता है। तो पहले वाले में कितनी चीज थी? एक ही थी। और इस बार कैसे तय हो रहा है? कॉमा से। बोलो एक्चुअली में, वास्तव में, प्रिंटफ में सेपरेटर क्या है? सेपरेटर ये है। तो एक्चुअली में प्रिंटफ हर लाइन के पीछे ये लिख देता है सेपरेटर, एससीपी मतलब सेपरेटर। और सेपरेटर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? स्पेस। ये प्रिंटफ खुद लिखता है, प्रिंटफ खुद लिखता है। तो बोलो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कौन सा सेपरेटर काम में लेती है? स्पेस। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया था ये इसके पीछे यही लिख रहा है, तो मैंने भी इसके पीछे लिखना शुरू कर दिया, मैंने भी इसके पीछे लिखना शुरू कर दिया। और यहां पर मैंने देखा यार एक स्पेस आ रही है, क्या आ रही है? इसीलिए इसके पीछे स्पेस आ रहा है।
अरे ये चाहता क्या है, इसलिए दोनों हाई आया। बोलो अगर सेपरेटर में एट द रेट लिख दूं तो आपकी दोनों वैल्यू इस पर किससे सेपरेट होगी, स्पेस से या ये एट द रेट से। ये लो भैया, आप समझ गए। तो जितनी भी वैल्यू है, जैसे कि हेलो हाय बाय, क्या लिखा हुआ है, हेलो हाय बाय, तो बताइए टोटल कितने आइटम है, कितने आइटम है, तीन। तीनों के बीच सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस। और इस बार मैंने कितना सेट कर दिया, आप कुछ भी सेट करो, आप लोग यहां पर ले लो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 उसमें केवीएस में, तो बताइए आंसर बताइए, हेलो टू हाय टू बाय, लिख लो सेपरेटर। और एक लाइन और लिख लेना, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर कौन होवे, स्पेस होवे। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है, स्पेस। तो वो सेपरेटर यूज कर रहा है, चाहे आप लिखो चाहे वो नहीं लिखो। अब हमें पता चल गया वो सेपरेटर यूज कर रहा है, तो हमने भी सेपरेटर लिखकर अपने हिसाब से यूज कर लिया। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पटकता हूं, प्रिंटफ में थ्योरी के अंदर, प्रिंटफ में बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है एंटर स्पेस टैब फलाना ढिमका स्पेस। और इस वाले प्रोग्राम में मैंने सेपरेटर को क्या सेट किया, 2 से, तो 2 से सेपरेट हो जाएगी हर वैल्यू। क्या यहां तक ओके है। चलो अगला देखें। बोलो प्रिंट ए, बोलो प्रिंट बी। आउटपुट बताइए, ऑप्शन 2 दे रहा हूं, ए बी, ए बी, सामने साथ साथ या ऊपर नीचे। इसका आंसर क्या आएगा, ए बी। ए बी एक ही लाइन में या 2 लाइनों में, चलो चलाकर देखते, मुझे भी नहीं पता कितनी लाइनों में आ गया, 2 लाइनों में आ गया। इसका मतलब है कि हर लाइन चलने के बाद वो खुद ब खुद क्या ठूस देता है, एंटर। क्या ठूस देता है, ये हमें पता चल गया कि सर इसने पहले वाले के बाद में हमने तो कहीं लिखा नहीं एंटर। एंटर बोले तो बैकस्लैश एन कहीं लिखा हुआ मैंने, इसने खुद ने लिखा है। तो अपन लोग चेंज कर लेते हैं। बोलो प्रिंट की एडिंग, प्रिंट की एंडिंग हमेशा ई एन डी से होती है, ठीक है ना। बताओ अगर मैं खाली छोड़ दूं ना, वो ऐसे बढ़ता है। तो बताइए, ए छपा, बोलो ए छपा, और लास्ट में क्या छपेगा, एंटर, तो लाइन चेंज हो जाएगी। अब मुझे ये पता चल गया, आपको पता चल गया, तो अब हम लोग खेलते हैं इसके साथ में, और हम लगाया डॉलर। अब बताओ, यहां से शुरू करो। बोलो ए, फिर खत्म क्या करना है, डॉलर पर। क्या लाइन चेंज हुई, फिर वापस क्या प्रिंट करना है, बी। तो आंसर बताइए, ए डॉलर बी। समझ गए। और अब बताइए आंसर क्या आएगा, कहा हूं मैं, कहा है वो, जब जब, हाँ आ गया आ गया। बोलो स्वतः
एंड क्या होता है? चलो मैं आपके लिए ऐसा कर देता हूं, अभी बताइए आंसर क्या आएगा। ए बैकस्लैश आ गया तो नीचे आ गया, फिर बी नीचे आऊंगा या एंड? तो ए एंड बी है या ए बी एंड है? ए बी का एंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो अगला लिख लो ये वाला। बाई डिफॉल्ट एंड बैकस्लैश एन होता है। और ये क्या चीज है? तो आपके साथ ये एंटर है। डाउट लगे तो तुरंत पूछ लो। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको ऐसा पैटर्न दे देगा, और या आपको थ्योरी में पूछेगा कि बाई डिफॉल्ट हर प्रिंट कहाँ ई एन डी एंड होता है, तो लिखना बैकस्लैश एन पर एंड होता है वैसा। बाकी आप चाहो तो इसको बदल कर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे नीचे वालों में मैंने अपने आप से सेट किया है। क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़ू? अब मैं दोनों मिक्स कर दूं, सेपरेटर और एंड, सेपरेटर और एंड मिक्स कर दूं। चलो देखो, बोलो सेपरेटर, सेपरेटर एट द रेट, बताओ आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले क्या चल, बताओ पहले वाले में कितनी वैल्यू है? दो। दोनों वैल्यू किससे सेपरेट होगी? बोलो ए एट द रेट सी, खत्म किस पर होगा? स्टार, फिर बी, इसके आगे बी, लाइन चेंज नहीं होगी, कहीं पर भी लाइन चेंज होने की बात नहीं करी गई है। तो सेपरेटर बीच में टूसा जाता है वैल्यू के, और एंड लास्ट वाली चीज बताता है। तो ए स्टार सी, नहीं, ए एट द रेट सी स्टार बी। कर लोगे क्या? ऐसे वो आपको चार ऑप्शन दे देगा आगे पीछे करके, पकड़ लोगे? लिख लो। ऐसा देखो, ऐसे ही वो एक कोड देगा दो लाइन का, और नीचे ऑप्शन दे देगा ए स्टार बी एंड, है ना, वो चार ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देगा, आपको सही कॉम्बिनेशन ढूंढना है।
तो अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप अच्छे से कॉम्बिनेशन दे सकते हो। सेपरेटर वैल्यू के बीच में ठूसना है, ए और सी के बीच में एट द रेट, और खत्म कहाँ करना है, स्टार पर। फिर अगली लाइन आपके सामने बी। ऐसे आएंगे, 4 पैटर्न होंगे ऐसे ऐसे मिलते जुलते, आपको सही पैटर्न ढूंढना है। क्या यहां तक ठीक है? क्या आपको प्रिंट करना आ गया दोस्त? सेपरेटर का पता चल गया? तो 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो। डिफॉल्ट सेपरेटर कौन है? स्पेस। और डिफॉल्ट एंड कौन है? स्लैश एन, या तो बोले तो एंटर, एक ही बात है। अब आते हैं वैल्यू लेना। क्या लेना? वैल्यू लेना, कीबोर्ड से वैल्यू लेना। तो साथ साथ बोलिए, कीबोर्ड से वैल्यू लेना। इसके लिए इनपुट फंक्शन होता है। लिखो कॉपी में, लिखो इनपुट, ऐसे हेडिंग लगाओ, इनपुट। लगा दी हेडिंग, इनपुट। अरे मैं लगा देता हूं। हेडिंग रहेगी इनपुट, आई छोटा एन छोटा पी यू टी, पुट। बोलो, यह फंक्शन कीबोर्ड से हमेशा स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू लेगा। श्री 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 1008। क्या यहां तक लिख लिया? सबसे इंपॉर्टेंट, कीबोर्ड से कुछ भी मांगोगे वो एज अ क्या समझ कर उठाएगा? स्ट्रिंग। क्या समझ कर उठाएगा? स्ट्रिंग समझ कर उठाएगा। आप कहते साहब मैं कैसे समझू? ये देखो, अभी समझ में आ जाएगा। बोलो, 2 स्ट्रिंग के बीच प्लस हो तो वो जुड़ेगा नहीं, चिपकेगा। जोड़ना अलग है और चिपकाना अलग है। जोड़ने का मतलब एडिशन, चिपकाने का मतलब कॉन्केटिनेशन। तो स्ट्रिंग कभी जुड़ती नहीं है, चिपक जाती है एक के साथ एक। ठीक है ना? और नंबर हमेशा चिपकते नहीं है। जैसे 2 और 3 नंबर है तो आंसर आएगा 5। 2 और 3 स्ट्रिंग है तो ये दोनों चिपक कर बन जाएंगे 23। क्या बन जाएंगे? चलो इस पूरी कार्य को हम लोग देखते हैं यहां से। अभी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग मांगता है कि नहीं मांगता। मैंने लिया ए, क्या लिया? तो यहां से वैल्यू ले लूंगा, और बोलो बी में भी क्या ले ली? वैल्यू, इनपुट। फिर मैं लिखूंगा प्रिंट, क्या लिखूंगा? और यहां लिख दूंगा ए प्लस बी। चलिए इसको चलाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये वैल्यू मांग रहा है। क्या मांग रहा है? वैल्यू मांग रहा है। तो बताइए कौन सी वैल्यू दूं? कहां है जब जब? बोलो, 2, दूसरी वैल्यू 5। तो बताइए दोनों वैल्यू एज अ नंबर उठा रहा है या एज अ स्ट्रिंग? तो ए में भी स्ट्रिंग, बी में भी स्ट्रिंग, तो ये जुड़ेगी या चिपकेगी? चिपक गई दोस्तों। 2 और 5, समझ गए? तो क्या वो आपने लाइन लिख ली कि स्ट्रिंग हमेशा किसके रूप में वैल्यू मांगता है? स्ट्रिंग। इसके नीचे लाइन लिखो, ये वाला प्रोग्राम और वो आउटपुट। आपको ऐसा प्रोग्राम देकर बोलेगा यूजर ने वैल्यू 2 और 5 एंटर करी है, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन में होगा 7, ऑप्शन में होगा 25, ऑप्शन में होगा
52 और एक होगा एरर। तो याद रखना, यूजर ने अगर 2 और 5 दिया है तो वो नंबर नहीं लिया है। इनपुट हमेशा किस रूप में वैल्यू उठाएगा? स्ट्रिंग के रूप में। मित्रों, आपको तो बनवा दूं उसको साथ, तो काम अटक रहा है। कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सबने लिख लिया? पक्का? अभी तो कोई इसको इंटीजर के रूप में उठाते हैं। बोलो, हम इनपुट, इनपुट बोर्ड पर दिख रहा है, हमेशा किस रूप में वैल्यू मांगता है? इंटीजर। अब हमें इंटीजर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए? पहले मुझे बताओ, इनपुट हमेशा कैसी वैल्यू मांगता है? स्ट्रिंग। हमें क्या चाहिए? इंटीजर। तो बोलो, स्ट्रिंग को इंटीजर बनाओ, इसके लिए इंट लगाओ, टाइप कास्टिंग हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ये आपसे मैं 2 देने वाला हूं, तो 2 को किस रूप में उठाएगा? स्ट्रिंग। और इंटीजर उसको क्या बना लेगा? नंबर। क्या बना लेगा? 2 अब एक नंबर बन गया। उसी तरह से यहां से मैं लिख लेता हूं इंट। क्या लिख लेता हूं दोस्त? तो बताइए, इस बार हमने उठाया तो स्ट्रिंग है, लेकिन केस में बदल दिया नंबर में। अभी मुझे बताइए आउटपुट क्या आवेगा? मैंने पहली वैल्यू 2 डाली, दूसरी वैल्यू 5 डाली, तो वैल्यू कितनी आ गई? 7। क्योंकि इस बार आपने स्ट्रिंग तो उठाया तो स्ट्रिंग था, लेकिन उसको बदल दिया आपने। क्या कर दिया? बदल दिया। लिख लो। ये 2 क्वेश्चन बहुत फेमस है, केवीएस, एएमआरएस, एनवीएस, डीएसएसबी के एग्जामों में। ओह, पार्सिंग कोई लैंग्वेज में थोड़ा लिखा जाता है। पार्सिंग तो कंपाइलर की फेज है, स्टेप है पार्सिंग। पार्सिंग एक मेथड है जावा में, है ना? जावा की बात करो ना, तो पार्स एक मेथड है वहां पर। अब वो भी मेथड ही है, और खाली पार्सिंग कुछ नहीं होता। इंटीजर पार्सिंग, फ्लोट पार्सिंग, और यू अगर पूछो कंप्यूटर साइंस में, तो पार्सिंग कंपाइलर की फेज होती है। नहीं नहीं नहीं, पार्सिंग का ये रूल नहीं है, वो अलग चीज, कंसेप्ट है। वो तो आप डाटा टाइप कास्टिंग है, उससे बाइंडिंग का कुछ नहीं करना है पार्सिंग का। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? चलिए, मुझे बताइए, क्या आज की क्लास काफी है? पैकेज कर लूं, सामान इकट्ठा करके निकल जाऊं? ठीक है, चलो कल ही बताएंगे फिर। मैं आपको पढ़ा रहा था पैकिंग अनपैकिंग, कल पढ़ा देंगे। टाइम तो हो जाता, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।